आप देख रहे हैं आपड़ी पंचायत आपड़ो विकास। हम बात करेंगे आपकी ग्राम पंचायत की। दिखाएंगे हम हर पहलू को जो आपको जानना है जरूरी। 4 साल में आपके सरपंच ने कितना करवाया विकास, कितनों को मिला रोजगार, आपकी ग्राम पंचायत आपकी उम्मीदों पर कितना उतर पाई है खरी, क्या जनप्रतिनिधि उतर पाए हैं आपके किए वादों पर खरे, आमजन को कितना मिल रहा है लाभ। जानेंगे हम आपकी पंचायत के हर पहलू को, दिखाएंगे सबसे पहले। आप देख रहे हैं आपड़ी पंचायत आपड़ो विकास के तहत हम पहुंचे हैं कोटड़ी पंचायत समिति की सातोला का खेड़ा ग्राम पंचायत में। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत के विकास की गाथा और जनता की राय। कोटड़ी पंचायत समिति से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सातोला का खेड़ा ग्राम पंचायत। सातोला का खेड़ा पंचायत के सरपंच हैं सुनीता देवी खटीक। यहाँ के उप सरपंच हैं अंबालाल जाट। आइए हम जानते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। सातोला का खेड़ा ग्राम पंचायत लगभग 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। सातोला का खेड़ा ग्राम पंचायत की जनसंख्या है लगभग 4000। सातोला का खेड़ा ग्राम पंचायत में लगभग 2700 मतदाता हैं। सातोला का खेड़ा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में उतरे, जिसमें सुनीता देवी खटीक ने 274 वोटों से जीत हासिल की। आइए हम जानते हैं कि सातोला का खेड़ा ग्राम पंचायत में कितना हुआ विकास। सुनिए सरपंच जनता की राय। नमस्कार, मैं हूं दिनेश पारीक। आप देख रहे हैं अपनी पंचायत अपना विकास के तहत आज हम पहुंचे हैं सातोला खेड़ा ग्राम पंचायत में। हमारे साथ जुड़ी हुई यहाँ की सरपंच सुनीता देवी खटीक, जो वर्तमान में यहाँ की सरपंच है। हम इनसे बात करते हैं कि इनके सरपंच बनने के बाद इस ग्राम पंचायत में कितना विकास करवाया और क्या क्या विकास की आवश्यकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम सातोला खेड़ा ग्राम पंचायत में पूछे हैं। जानते हैं इनसे कि इनकी पंचायत में इनके आने के बाद क्या काम करवाए और क्या काम की आवश्यकता है। सुनीता देवी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप एक राम राम। आप एक महिला हो, किस प्रकार से आप पंचायत को संभालती हो और आपकी दिनचर्या क्या रहती है? सबसे पहले दिनचर्या तो यही रहती है कि यहाँ से घर के काम से निपट के, फिर बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के, खाना वाना बना के, घर के काम से निपट के मैं सातोला खेड़ा पंचायत जाती हूँ। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पे जो भी लोग आते हैं गांव के, ग्राम पंचायत से कहीं से फ़ोन आ जाता है, कहीं से कुछ आता है कि मैडम ये हमारे ये काम है वो काम है, तो जाके वहाँ पर उनके साइन करना, जो भी छोटा मोटा काम होता है वहाँ जाके हम बैठ के करते हैं और लोगों की जो भी समस्या है उसको सुनते हैं। सुन के उनका जितना जल्दी हो सके उतना निवारण करने की कोशिश भी करते हैं। आप एक महिला हो, आपकी जिम्मेदारी रहती है घर की और पंचायत की जिम्मेदारी है। आपको पंचायत का कार्यभार संभालने के बाद आपने क्या विकास कराया? जैसे ही आपने पंचायत का भार संभाला, एक महामारी आ गई थी, तो उस महामारी से आपने कैसे निपटा? मैं सबसे पहले तो अपने परिवार को अहमियत देना चाहती हूँ। अपने परिवार से यहाँ से निपट के जब सातोला खेड़ा जाती हूँ तो वहाँ पर क्या कि 1 साल तो जैसे कि हमारा जैसे तैसे निकला, क्योंकि हम नए नए थे तो हमारे को इतना नॉलेज भी नहीं था। उसके बाद में कोरोना आ गया था, तो इसमें हमने लोगों को महामारी से बचाया। पूरी ग्राम पंचायत ने जैसे कि मिलजुल कर काम किया था। सैनिटाइज़र करवाया 5 गाँवों में, मास्क वितरित किए और फूड जो पैकेट है वो भी हमने वितरित करवाए थे, जिससे कि कोई बाहर घर से बाहर ना निकले और इस महामारी से जितना हो सके उतना दूर रह सके। हम भगवान से और सभी लोगों से यही धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस महामारी में हमें जान और मान की हानि नहीं हुई। सबसे बढ़िया आभार हमारे लिए यही रहा है और लोगों ने हमारी बढ़ चढ़कर मदद भी की थी। प्रशासन से लेकर, सरकार से लेकर और ग्राम पंचायत में जितने भी लोग हैं उन्होंने सबने हमारी मदद की। पंचायत के सराहना कार्य को लेकर मुख्यमंत्री जी आपको आभार व्यक्त किया था। हम बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे और कर रहे हैं। जितना हो सके उतना हम यहाँ पर विकास भी करवाएंगे। 5 सालों में हमने, अभी जैसे कि 6 महीने और बच्चे हमारे कार्यकाल के, लेकिन इसके बावजूद हमने पिछले 15-20 सालों से नहीं देखा हमने इतना विकास जितना हमने किया है। और इसके मतलब आप खुद जाके देख लेना, वहाँ पर सर्वे कर लेना। नाली निर्माण से लेकर, सड़क निर्माण से लेकर, सराय से लेकर सारे काम जैसे कि हमने करवाए हैं। लोगों के पट्टे बनाना, मतलब वहाँ से लोग बहुत परेशान थे।
सोमस्यास गांव को ले लो आप, सबसे पहले हमने वहाँ का काम करवाया, क्योंकि वहाँ पर लोग शादी तक नहीं करना चाहते थे, अपनी बेटी नहीं देना चाहते थे, कहते थे कि यहाँ पर ऐसी गंदगी रहती है, रोड नहीं है, हम कैसे जाएं, क्या करें, हमारी बेटियाँ कैसे जाएगी, हम कैसे वहाँ पर रहेंगे, क्या करेंगे। ऐसा कुछ बहुत सारी समस्याएं थी जिसका हमने निवारण किया। और सबसे बड़ी और समस्या थी पानी की, उसे भी आप हमने एक महिला हो, गृहिणी हो, सबसे ज़्यादा अहमियत होती है पानी की। बस महिलाओं के लिए मैं आपने बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ इस समस्या को। तो मैंने सबसे पहले यही रखा कि भाई महिलाएं बहुत दूर दूर से पानी लेने जाती है और कुएं से खींच के लाती है, कभी लाइट नहीं आती है, किन्हीं के मोटर है तो लाइट नहीं आ रही है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो फिर हमने पेयजल की भी बहुत व्यवस्था करवाई है और अभी मतलब घर घर में नल भी है, तो वहाँ पे कनेक्शन है तो पानी आता है, लोग भरते हैं, पी रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, अपनी दिनचर्या निकाल रहे हैं। पहले जी की सरकार थी, अब डबल इंजन की सरकार से अब 5 इंजन की सरकार है आपकी। जी तो जी लोगों की ज़्यादा अपेक्षा है और हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का अथक से अथक प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारा तो यही है कि बस क्या करना है, जनता सेवा करनी है, अपना घर का काम हो रहा है, सब हो रहा है, आराम से काम कर रहे हैं, कार्यकाल है जब तक कर रहे हैं और आगे भी भगवान ने चाहा तो होगा तो करेंगे। जैसे आप महिला हो, जिस प्रकार से आप काम कर रही हो, अगर आपको फिर मौका दिया जाए तो फिर आप सेवा करने के तैयार हो? जी बिल्कुल, मौका मिलेगा तो हम क्यों नहीं करेंगे। अगर लोग हमारे साथ हैं, उनको लगा है कि भाई महिला सरपंच है, इन्होंने हमारी इतनी सेवा की है, बहुत से काम करवाए, हमारे निजी से लेकर सार्वजनिक काम सब किए हमने, तो अब वो अगर चाहेंगे, जनता जनार्दन है, वो चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। ये थी हमारे साथ यहाँ की सरपंच सुनीता देवी खटीक, जिन्होंने बताया कि इस पंचायत में जो विकास है उसके 4 चांद लगाने का प्रयास किया। अब तो इस पंचायत की जो डबल इंजन नहीं, ये 5 की इंजन की सरकार है, तो विकास के जो 6 महीने और बचे इस पंचायत में, तो वो विकास करने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम जानते हैं जनता की राय। ग्राम पंचायत में सुनीता देवी खटीक सरपंच है, इनके कार्यकाल को 4 साल हो गए। 4 साल में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना धरातल पर कितनी तक पहुँची? 4 साल में जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना है, लगभग 80-90% धरातल पे उतरी है। जैसे अपने विकास की बात करते हैं, 4 साल में गाँवों की साफ सफाई, विकास भी, गाँवों की साफ सफाई, सीसी रोड वगैरह, ये जो भी है उस चीज़ में काफ़ी विकास हुआ है। आप ही काफ़ी इसमें से आप भी राजनीति में सक्रिय हैं, थोड़ा आपका परिचय। मेरा परिचय, मैं सातोला खेड़ा ग्राम पंचायत सोमस्यास ग्राम से हूँ, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कई अध्यक्ष हूँ। और जब से सुनीता देवी सरपंच बनी है, तब से जो पिछले 10 सालों से जो भी मतलब विकास नहीं हुए थे, उन विकासों में काफ़ी ग्रोथ और प्रोग्रेस हुई है। जैसे कि अपन महामारी आई थी देश के अंदर, लोगों को काफ़ी परेशानी थी, तो पंचायत की तरफ से क्या रहा इनकी? पंचायत की तरफ से जो गाँव में जो बाहर से जो भी राशन वगैरह, ये धरातल पे जो सरपंच ने जा कर के सबके घरों में किट देना, ये करना, सब चीज़ पे खरी मेहनत की। तो पंचायत जैसे कि बाहर के जो लोग आ जाते थे, तो उनके लिए भोजन किट की कैसे क्या व्यवस्था? आपका ऑन रोड है, तो उस हिसाब से क्या रही व्यवस्था है? तो उस हिसाब से हमने स्कूल में नया व्यवस्था करवाई, कार्यकर्ताओं को लगा करके सरपंच के द्वारा, और सब व्यवस्था की थी। अपन जैसे कि साफ़ सफाई की जैसे पंचायत की देखते हैं, क्या व्यवस्थाएँ हैं साफ सफाई, जैसे नाली वगैरह? नाली वगैरह महीने में एक बार 2-3 बार साफ सफाई चलती है, हर गांव में करवाते हैं सफाई वगैरह। सफाई ठीक है। पंचायत में पानी की व्यवस्था किस प्रकार से है? पानी की भी ठीक है व्यवस्था। देवस्थानों पर भी विकास हुआ है, जो भी सीसी रोड वगैरह का जो भी देवस्थानों पर वो भी हुआ है। ज़्यादा समस्या लोगों को शमशान घाट में आती, तो क्या हालात है पंचायत के क्षेत्र शमशान घाट में? नहीं, शमशान घाट में देखो, जो इस पंचायत में जो रजिस्टर्ड है उस जगह तो विकास हुआ ही है, और जहाँ नहीं है, रास्ते की समस्या है, उन समस्याओं के ऊपर ग्रेवल वगैरह जो भी डाल के उसका सॉल्यूशन किया गया है। और क्या लगता है, क्या कमी है पंचायत में, जो और आवश्यकता है वो होनी चाहिए? कमी तो क्या, अभी तक तो ठीक है, लेकिन जो भी कोई कहीं 19-20 चीज़ें, सीसी रोड वगैरह कहीं रह रहे होंगे तो वो करवाएंगे। ये कार्यकाल है, इसमें पूरा करवाने की व्यवस्था कराएंगे सरपंच को कहेंगे। सरपंच के 4 साल कार्यकाल जो ठीक चल रहा है? हाँ, अच्छा, ठीक चल रहा। 4 साल हो गए इनको पंचायत का कार्यकाल, कैसा रहा इनका कार्यकाल 4 साल? बहुत बढ़िया रहा, सामुदायिक भवन बन गया और पानी की समस्या खत्म हो गई और सीसी रोड बन गए पूरे गांव में। बहुत बढ़िया कार्यकाल। अच्छा कार्यकाल।
अपन काम की बात करते जैसे अभी सतुला खेड़ा गाँव में, इसमें क्या करवाया सरपंच? सीसी रोड बनवाए, सामुदायिक कहाँ कहाँ भवन बनवाया CC रोड आपके? पूरे गांव में। अच्छा, पूरे गाँव से। और पानी को लेकर क्या व्यवस्था है? पानी का बोर करवा रखा है, टंकी बना रखी है गांव में, और नल का कनेक्शन चालू है। कोरोना काल की बात करते हैं तो क्या रहा इनका योगदान, जैसे कि बहुत बढ़िया है, पूरी पंचायत में पैकेट बटे। और क्या आपको काम की आवश्यकता लग रही है? अब तो छोटा मोटा काम है जो रह रहा है, जो हो जाएगा। और तो जो कार्यकाल से आप संतुष्ट हो 4 साल से? शुभ नाम आपका? नरेंद्र सिंह। ग्राम पंचायत के अंदर जहां हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानते हैं कि सतोला खेड़ा ग्राम में जो सरपंच है सुनीता देवी खटीक बनने के बाद इस गांव में क्या विकास करवाया, जो राज्य सरकार व केंद्र सरकार की योजना है कितनी धरातल पर पहुंची है। भाषा सुनीता देवी खटीक आपके सरपंच है, क्या विकास कराया आपकी पंचायत में? करवाया सर, हर गांव में करवाया, हर गांव में विकास करवाया। कोई सही नकल कोई निटिया कोने कोई भेदभाव नहीं किया, जो जा रहे जो काम कर रहा। और सीसी रोड भी बनाई हमारा गांव में, माता जी की सराय भी बनाई, देवनारायण की सराय भी बनाई, सीसी रोड भी बनाई। और जो कह छोटो मोटो काम हो रही जो कर भी रहा, नाले निर्माण का रहे यार कर रहा। आपने पंचायत की बात करें, पंचायत में किसान की विकास पंचायत में ठीक है, हमारा गाँव में चादरी उसी पंचायत में चादरी हो सही सही। और की चारों भी और की आवश्यकता था गाँव में, योग का गाँव में कमी रह रही है। वो कटे बालाजी की कमी है तो वो आप सरपंच साहब कह रहे भाई मैं RCC करवा दिया उनके देवता करवाया साल की अमल बेर में लिस्ट सब देवता के मिल गई। पानी वानी की किसान की व्यवस्था? पानी की तो सही है सर, नली आ रही, पाइप लाइन दबा दी थी चारों मेर दाब दी दी है नर योजना वाला। और मोनी मोटर गणी लगाई जो सरपंच साहब 2 घंटा लाइट बंद करवा, सब पब्लिक के बराबर पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा या 2 घंटा लाइट बंद करवा दी थी, चाहे 3 फेस हो और चाहे पहले सिंगल फेस हो। अब रोजगार की बात करें तो पंचायत में किसान की रोजगार नरेगा को तहत की नरेगा तो बन तो अबे तो चाल ही बन तो बन मिसोर चाल भी रही पास हमारा गाँव में तो सातवाला में तो पंचायत में और ही कान कटे है नहीं, हमारे गाँव में तो बन चाल रही तो यह के बाद में आप काफ़ी विकास को बदलाव रही, पक्का निर्माण कच्चा निर्माण बढ़िया सराय वगैरह किसान बैठ हाँ सराय ठीक है सब। जूना गाँव में देवनारायण की सराय बनाई, गाँव में माता जी की सराय बनाई, ऐसी बढ़िया बनाई। शमशान घाट की बात किसान की शमशान घाट पे तो छः को ने कब मतलब रोड तो है ठेठ तक सीसी रोड यू हो रही है अब वो ही कह रही क्यों सरपंच साहब के भी ठेठ तक वो मोरम गट्टी रोड करवा दिया शमशान घाट तक सराय उराय तो कौन हेड पंप लगा रखी है। आपको गाँव से सरपंच है सतोला खेड़ा की, किसान की विकास 4 साल में हुई है साहब। सुनीता देवी खटीक जब से सरपंच बनी है हमारी ग्राम पंचायत में, पहले 10 वर्षों या 15 वर्ष पहले कोई कुछ काम नहीं हुआ था, सिर्फ पंचायत बंद थी। जब से सुनीता देवी खटीक सरपंच बनी है हमारे गांव में रोड भी बने, हमारे गांव में पानी की व्यवस्था भी बढ़िया हो गई, और सीसी रोड भी बने, नाली निर्माण भी हुआ, और सामुदायिक भवन के लिए भवन भी बना, और लोगों के निजी काम भी सरपंच साहिबा ने बहुत बढ़िया ढंग से किया। पंचायत को 4 सालों में जैसा विकास हुआ, अगर पहले जाने वाले 10 सालों में जब विकास होता तो आज ग्राम पंचायत की बहुत बढ़िया विकसित होती, और अभी सरपंच बहुत बढ़िया है। अपन पट्टा की तो पट्टा किसान की वितरण पट्टा इस ग्राम पंचायत में सुनीता देवी खटीक ने सरपंच ने जो पट्टे वितरण किए ग्राम पंचायत में, रिकॉर्ड तोड़ के पट्टे बांटे। करीबन 4 साल में लगभग 700 से 800 परिवारों के पट्टे रजिस्ट्री करवाई, पट्टे बना के। कोरोना काल आयो अपन बड़ी बीमारी ही महामारी, तो पंचायत या कोरोना काल में लोगों को किसान निपटी की व्यवस्था करी पंचायत। कोरोना काल में सर सरपंच सुनीता देवी खटीक ने एक टीम गठित की, और जिनके जरूरतमंद जन नहीं थे, गरीब व्यक्ति थे, उनके घर घर तक भोजन पहुंचाया, और किट सामग्री भी जिन व्यक्तियों को डेली कमा के लाते थे वो उनका गुजारने, उनके डेली सामग्री उनके घर तक पहुंचाई, और बहुत अच्छी सैनिटाइज वगैरह पूरा जोड़ दिया। हमारी पंचायत में एक भी कोरोना की मृत्यु नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है हमने सबने सहयोग किया, हमने भी काम किया। हम खाना वितरण करते थे, 2 व्यक्ति रहते थे, कोई व्यक्ति भाड़ा भीड़ लोगों को नहीं रखते थे, सब हर जगह खाना पहुँचता, पूरी पंचायत में घूमते थे। पानी की व्यवस्था पंचायत पानी की
मानचंद। इस सुनीता देवी खट्टी के सरपंच बनने के बाद में सर हर घर में नल पहुंच गया। अभी भी लगभग 10-20 परिवार रह रहे कनेक्शन से, अभी भी काम चल रहा है। इस वक्त भी हर घर में नल पहुंच जाएगा हमारी पंचायत में। ऐसा घर कोई नहीं है जो नल नहीं लग रहा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था भी है। रोजगार देखा पंचायत में, रोजगार की रोजगार तो साहब इस ग्राम पंचायत में नरेगा के अलावा कोई रोजगार नहीं है। नरेगा ही है, और नरेगा अभी तो शायद नहीं चल रही है, 1-2 गाँव में चल रही है। बाकी नरेगा के अलावा और बाकी कोई रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री एरिया नहीं है यहाँ पर। आप और की लगे भी पंचायत में जो काम कमी रही आप काम कर बचाओ आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता ना सर, जैसे कि अभी हमारे गांव में सातोला खेड़ा ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है। यहाँ शमशान घाट के जाने के लिए रास्ते में बहुत दिखते हैं सर। अगर वो बहुत जल्दी हो जाए तो वहाँ बारिश के अंदर मुर्दे को लेकर जाना भी बहुत भारी बात है। अगर सीसी रोड वैसे नरेगा में सेक्शन हुआ भी है, लेकिन टेंडर की वजह से वो बन नहीं आ रहा। 2 साल से सेक्शन है वो रोड, लेकिन अभी तक ठेकेदार वो टेंडर नहीं हुआ, जो नहीं बन रहा सब। बाकी सातोला खेड़ा में सबसे ज़्यादा समस्या एक तो शमशान घाट के रोड की है, दूसरी गांव के सामुदायिक भवन की, जो सामुदायिक भवन होता है वो पूरा कवर नहीं हुआ। अभी एक वॉल बना हुआ है, अगर वहाँ भी 4 दीवारी सीसी चौक हो जाए तो पूरे गांव की सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी साहब। एक बीमारी कोरोना के बाद एक लंपी बीमारी भी आई। हाँ साहब, तो पंचायत जानवर के लिए कार्यक्रम की दो लंपी बीमारी के लिए पंचायत डॉक्टरों को, यहाँ डॉक्टर भी थे, और वो दवाई जो बनती है ना वो लड्डू वगैरह वो पंचायत ने बनवा के बंटवाए थे कि आप गायों को खिलाओ, इससे लंपी की महामारी कुछ कंट्रोल होगी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सत्यनारायण गुर्जर है। मैं अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत में वार्ड पंच हूँ और यहाँ का ही रहने वाला हूँ। पंचायत प्रथम आपणी पंचायत आपण विकास कार्यक्रम का पधार्या का भाई साहब दिनेश जी और पूरी टीम ने मैं हृदय आभार व्यक्त करूं कि आप हमारी पंचायत ने इका विकास ने इकी समस्या ने लेर अट पधारिया और आगे इन्हें पूरे राजस्थान तक ले जाओ। इसके लिए आपको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। ग्राम पंचायत सरकारी 5 साल में हर बार परिवर्तन होती है, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों का अपना अपना अलग अलग विजन होता है। कोई विकास को लेकर आगे बढ़ता है, कोई जनमानस को लेकर आगे बढ़ता है। उसी कड़ी में मेरा बैकग्राउंड राजनीति का 0 रहा है। केवल वोट देने तक हम सीमित थे, मेरा परिवार। आज तक मेरे परिवार से कोई वार्ड पंच नहीं बना, या कोई जनप्रतिनिधि या कोई सामाजिक संगठनों में भी काम नहीं किया है। उसके बावजूद ईश्वरीय कृपा से अभी गत चुनाव में पहली बार ऐसी आरक्षित सीट आई, उसमें लोगों ने मुझे मौका दिया, मेरी पत्नी को मौका दिया, और उनके आशीर्वाद से सातोला ग्राम पंचायत में प्रथम बार पहले ही चुनाव में सरपंच बनने का सौभाग्य मेरी पत्नी को प्राप्त हुआ। जब सरपंच बने, मन में लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की भावना थी। ऐसा लगता था कि 5 साल में अपन क्या प्रयास करें, क्या जीपीडीपी प्लान बनाए जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों की विकास के बारे में अपन आगे बढ़ें, कहाँ से बजट लाना है। इसकी बहुत सारी चर्चाएं लोगों से भी होती रहती थी और मन में उथल पुथल चलती रहती, विचार आते रहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश कार्यकाल के पहले ही साल, पहले ही महीने में कोरोना जैसी महामारी में, आपको वैसा पता होगा, ऐसा झगड़ा कि पूरी दुनिया त्राहिमाम हो गई। तो उस समय जिम्मेदारी थी लोगों पर, उनका आर्थिक और उनका स्वास्थ्य के बारे में लेकर बहुत चिंता हुई। तो इसी को लेकर सरपंच साहिबा के सानिध्य में और पूरी भाजपा की टीम ने लगातार 65 दिनों तक भोजन पैकेट वितरण किए हैं। इसका आप लोगों को विदित है, और उसका श्रीमान जो मुख्यमंत्री थे अपने अशोक जी गहलोत, उनके द्वारा प्रशस्ति पत्र भी ग्राम पंचायत की टीम को मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली बात रही। इसके दरमियान बहुत खुशी की बात ये रही और एक अचीवमेंट रहा कि एक भी जान की क्षति इस ग्राम पंचायत को कोरोना की वजह से नहीं हुई। बार बार सैनिटाइजर किया गया, लगभग 5-6 बार सैनिटाइजर किया गया, भामाशाहों द्वारा मास्क वितरण किए गए, सैनिटाइजर किया गया, बहुत सारी सावधानियां बरती गई, और यहाँ के लोगों की जागरूकता की वजह से एक भी जान मान की हानि इस ग्राम पंचायत के लोगों को नहीं हुई।
यह बहुत बड़ा खुशी का विषय था, जबकि पास वाली पंचायतों में हमने देखा ही है, आपने देखा ही है कितना हुआ। इसके बाद अनुभव नहीं था, राजनीतिक व्यवस्था आप भलीभांति परिचित हैं, यहाँ क्या स्थिति रहने वाली थी और क्या स्थिति हुई, और एक पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते अपने स्वाभिमान से समझौता भी हम नहीं कर पाए। लेकिन उसके बावजूद जितनी मेहनत करनी थी ग्राम पंचायती विकास को लेकर, यहाँ के भौतिक विकास के लेकर अपन क्या कर सकते थे, क्योंकि बजट का अभाव था, कोरोना था, एसएफसी और एफएफसी किस्तें समय पे क्या आई नहीं, और आई वो भी आप समझ लो आधे से कम आई। ऐसा करके जब ग्राम पंचायत का कार्यभार 3 फरवरी को ग्रहण किया, उस समय ग्राम पंचायत खाते में 3,200 रुपये मात्र थे। 3,200 रुपये मात्र होने के बावजूद भी हमें पंचायत सहायकों का पेमेंट देना था, लाइट का भुगतान करना था जो कि 10-11 लाख रुपए था, पंचायत सहायकों का 7-8 लाख रुपए का भुगतान था, वो हमें माइनस में थे। उसके बावजूद भी जब भी किस्तें आई हमने विकास कराया। सोमशास गांव विगत 5 या 10 सालों में सोशल मीडिया पे भी उस गांव की समस्याएं लेकर वहाँ की युवा पोस्ट डालते रहते थे कि ग्राम पंचायत को लेकर चिंतित नहीं है। लेकिन वो गांव ऐसा था जहाँ वहाँ की पोस्टों में लिखा होता था कि हमारे लड़कों की या लड़कियों की शादी के लिए भी बहुत मुश्किलें होती है इस रोड की वजह से, और यहाँ यह जो रोड है इसकी वजह से यहाँ महामारी फैलने का खतरा होता है या बीमारी होने का खतरा होता था। सबसे पहले मन में था कि सबसे पहले इस गांव का काम करना है। आप वहाँ जाएंगे, आज की ये स्थिति है, उस गांव में पूरा ऐसे लगा के जड़ तक रोड कंप्लीट है। वहाँ पर 2-4 हमने हेडपम्प भी लगवाए हैं, वहाँ पर जगह जगह बैठने के लिए कुर्सियों की स्थापना की है, और उस गाँव में हमने लगभग आबादी के 10 या 20-25 जो जितने भी घर थे उनके हमने पट्टे बनाने के भी काम किया है। जो गांव विकास से बहुत पीछे था, इस कोरली तहसील में हम मान सकते थे कि वो गांव सबसे पीछे था, यहाँ के जनप्रतिनिधि की नज़र थी। वहाँ जब जनप्रतिनिधि आते थे तो उस कीचड़ को लेकर हर बार वोट मांगते थे, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। तो ये सौभाग्य हमें मिला, वहाँ काम करने का अवसर मिला, और आज वो गाँव गंदगी से मुक्त है। उसको हम कह सकते हैं कि वो पूरा गाँव गंदगी से मुक्त है। उसके बाद जब पंचायत हेडक्वार्टर की बात आती है, यहाँ पर भी बहुत, क्योंकि जब राजनीति के खड़ा इस जाजपुर विधानसभा का देखना है तो आपको सातोलाखेड़ा ग्राम पंचायत में आना पड़ेगा, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और आसपास के लोग और यहाँ के राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं लोगों की राजनीतिक भावना से मुझे कोई लेना देना नहीं था, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मुझे कोई इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुझे किस तरह से कहाँ और जरूरत किस विकास की है वो मुझे करवाना था। तो सातोलाखेड़ा गांव में पंचायत के पीछे ही वैष्णव समाज के घर हैं, लोहारों के समाज के घर हैं, क्योंकि वहाँ यदि आप मोटरसाइकिल लेके मानसून में आप जाओगे तो मोटरसाइकिल क्या पैदल भी आप निकलना वहाँ मुश्किल था। तो हमने उसकी चिंता की, वहाँ पर ग्रेवल कार्य होने के साथ साथ हमने वहाँ सीसी सड़क भी बनाई, और उसके साथ ही उस मोहल्ले में हमने बैठने के लिए कुर्सियाँ लगवाई है, और वहाँ जो एक बालाजी का मंदिर था वहाँ पर भी हमने काम करवाया है। उसके बावजूद वहाँ अभी चंबल योजना से और उसके पास ही एक बोरवेल की स्थापना का कार्यक्रम भी हमने कराया है। चंबल योजना से पानी का पूरा वहाँ व्यवस्थित कार्यक्रम है। फिर सातोलाखेड़ा में 2 या 4 जगह जहाँ अपेक्षित था, रोड की आवश्यकता थी, हमने वो भी काम करवाया है। सबसे हमने लोगों में पानी की समस्या रहती है, तो पानी के लिए भी हमने प्रयास किया। लेकिन जब से चंबल आई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ, इस चंबल के प्रोजेक्ट ने ग्राम पंचायत के एक ही गांव की नहीं कह रहा हूँ मैं, ग्राम पंचायत के लोगों का पानी के लिए मतलब मोहताज कर दिया है। यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के कर्मचारियों ने, स्थानीय जो कर्मचारी थे, इस चंबल पर पूरा ध्यान नहीं दिया। वैसे आपके चंबल के माध्यम से बताता हूँ, इस चंबल के प्रोजेक्ट पर थोड़ा ध्यान देकर पानी की समस्या से निजात दिलाने की कृपा करें, क्योंकि पानी ही ऐसी चीज़ है जिससे लोग सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो नेसेसरी है, पूरे दिन और रोज़ आपको इस पानी की आवश्यकता होती है। तो एक मेरी पुरजोर मांग है, आप इस चंबल प्रोजेक्ट पे थोड़ा ध्यान देकर यहाँ के जितने भी चंबल कनेक्शन वांछित हैं, जो छूट गए हैं, और जिन्होंने अवैध कनेक्शन भी ले रखा है। ग्राम पंचायत का काम क्या होता है? लोगों को समझाने का।
लेकिन बहुत ढीठ के किस्म के प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बार बार कहने पर भी वो समझ नहीं पाते हैं। तो उन पे भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो और वो अवैध जो कनेक्शन है वो हटे और सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी का मिले। इसके बाद हर गांव में हमने योजना बनाई कि नरेगा के माध्यम से अपन कैसे इस गांव को रोजगार की व्यवस्था दे सकते हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, इस पंचायत का दुर्भाग्य है, नरेगा में जितना विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं, जितना रोजगार मिलने था हुआ नहीं। बहुत मेहनत की इसके लिए, हम रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे तक पंचायत बैठ के, क्योंकि इसलिए बैठना पड़ा हमें, विगत 12 सालों से 2020 के उसके बाद 12 सालों बोलो, आज तो 16 साल हो गए, 12 सालों तक नरेगा का 1 रुपये का भी काम आप नहीं हुआ, रिकॉर्ड में उठा के आप देख सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ा, अब जितने भी जॉब कार्ड थे बहुत सारे डिलीट हो गए थे, बहुत सारे उसमें मृत हो चुके थे और पंचायत प्रशासन वहाँ जीरो था। केवल एक हमारे सचिव साहब थे जो कि बुजुर्ग थे और काम करने भी उनको परेशानी आती थी, रिटायरमेंट था और रिटायरमेंट भी ग्राम पंचायत ने लिया। तो युवाओं की टीम ने उस नरेगा को चलाने के लिए दिन रात एक कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक व्यवस्था के कारण नरेगा में चलाने में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए और नरेगा चली और पर्याप्त मात्रा में नहीं चली, उसका मुझे भी अफसोस है। लेकिन मैं आश्वस्त दिलाता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस ओर भी इस ग्राम पंचायत पे आप अधिकारियों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं तो पहुँचाने का प्रयास करें। ग्राम पंचायत या कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, उसको विकास कार्य करवाना था तो बिना बजट के वो काम नहीं करा पाएगा। जितना आपके पास बजट होगा वो काम आप करवाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे श्रीमान गोपीचंद जी मीणा, हमने उनकी मदद ली। उन्होंने सातोला खेड़ा में लोगों की सभी की मांग थी पूरे गांव की कि यहाँ पर एक माताजी का स्थान है, उस पर आप सराय बनाने का काम करो। तो उन्होंने घोषणा की और मुझे बैठते ही 2021 में ही उस ग्राम पंचायत में सार्वजनिक विश्रांति गृह की स्वीकृति दी, उनकी तरफ से वो स्वीकृति आई। तो ये एमएलए साहब का काम था। एमएलए साहब ने लगभग हमें 45 लाख का बजट इस ग्राम पंचायत को दिया, उसमें से 4 तो उन्होंने सामुदायिक भवन ही दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब 2020 में हमने ग्राम पंचायत का जिम्मेदारी ली, उसके पहले सातोला खेड़ा में एक भी सामुदायिक भवन नहीं था। आज सातोला खेड़ा प्रॉपर गांव में एक सांसद साहब की सुभाष जी बेड़िया की फंड से एक सामुदायिक भवन भी निर्मित हुआ है और अभी कंप्लीट बना हुआ है। उसके बाद अपन सातोला खेड़ा में एक ही बना है, आज से लेकर कल तक भी आप गिनोगे तो एक ही है। फिर सातोला में आते हैं तो एक विधायक साहब की तरफ से एक सार्वजनिक विश्रांति गृह है और जूना गांव देवनारायण है सातोला में, वहाँ पर ग्राम पंचायत के एसएफसी के मद से एक सराय वहाँ पर भी निर्मित है। 2 ककुड़ा मापी में अपन आते हैं। ककुड़ा मापी में 1-2 सराय पहले भी है, वहाँ के लोग जागरूक हैं और विकास के मामले में वो कोई राजनीतिक उनके कोई व्यवस्था नहीं होती और वहाँ काम होते हैं। तो वहाँ भी ग्राम पंचायत लोगों की डिमांड थी। एमएलए साहब जो वहाँ बैठने आए कि कोई मौत हो गई तो वहाँ बैठने आए, तो लोगों ने कहा कि एमएलए साहब हमें एक सराय की आवश्यकता है। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से वहाँ 5 लाख का एक ग्राम पंचायत सातोला खेड़ा को कार्यकारी एजेंसी बनाकर एक सामुदायिक भवन की दी और आज वो ककुड़ा मापी में बहुत शानदार तरीके से संपन्न हुआ है। इसी तरह से सालरिया में स्कूलों में, मैं स्कूल में बाद में आऊँगा, सालरिया में भी एक सामुदायिक भवन की आवश्यकता थी जो कि नहीं था, तो एक वो भी एमएलए साहब ने एक सामुदायिक भवन दिया, वो भी आज निर्मित है। शमशान घाट में बैठने की छाया नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, तो एसएफसी की मदद से एक सार्वजनिक विश्रांति गृह बना है बैठने के लिए। वहाँ पर्याप्त मात्रा में 20-30 कुर्सियाँ रखी गई है और हैंडपम्प की स्थापना भी वहाँ हुई है। स्कूलों में मैं भी स्कूल से निकला हूँ और एक व्यक्तित्व का निर्माण एक अच्छे स्कूल से हो सकता है, तो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को अपन कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके लिए भी हमने प्रयास किया है। मेरे पैतृक गाँव सालरिया में 8वीं तक स्कूल है। वहाँ पर जब बच्चे आते थे तो प्रार्थना स्थल की उनकी बहुत मुश्किल होती थी और जब बारिश का मौसम होता था तो बैठने की बहुत समस्या होती थी। यहाँ कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है या स्कूल का कोई वार्षिक उत्सव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ बहुत समस्या होती थी। तो वहाँ के प्रधानाचार्य जी ने मुझे ध्यान में और संज्ञान में दिया, तो वहाँ हमने एक
लगभग 100-200 फीट चौड़ा और 20-30 फीट उसमें लंबाई में एक प्रार्थना स्थल की स्थापना करवाई और उससे बच्चों में बैठने के लिए और पानी की जो समस्या थी वो ख़त्म हो गई। उसी स्कूल में सालरे के स्कूल में हमने एक कक्षा निर्माण भी करवाया है जो भी कंप्लीट पड़ा हुआ है। सातोला स्कूल में लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते थे, जब पानी पड़ता था तो अपनी उसमें घुटने से भी ऊपर उसमें पानी आ जाता था, तो वहाँ पर भी हमने 5 लाख का एक सेक्शन निकालकर बच्चों के बैठने के लिए एक प्रार्थना स्थल की व्यवस्था करवाई है। ऐसे करके हमने जहाँ जहाँ पीने के पानी की आवश्यकता थी वहाँ एसएफसी मद से एफएफसी मद से हैंडपम्प लगवाने का प्रयास किया है और जितना बजट, मैंने पहले भी कहा था, जितना बजट होगा उतना अपन काम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसके बारे में गौर चिंतित हैं। अभी हमारे कार्यकाल के लगभग 6 महीने हमारे पास पड़े हैं, तो इस कार्यकाल में हम 6 महीनों में हम प्रयास करेंगे। सरकार हमारे अनुकूल है, जनप्रतिनिधि हमारे अनुकूल है और हमें लगता है कि ये लोग हमारे भावना को और यहाँ की जो समस्या है उनको समझेंगे और इसके बारे में वो चिंतित करेंगे, क्योंकि यह अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी 2-5 दिन पहले धन्यवाद यात्रा में सुभाष जी बेड़िया पधारे थे, उन्होंने कहा कि ये हमें चाहिए कि हमें 5 इंजन की सरकार चाहिए, 5 इंजन की सरकार, उसमें एक सरपंच भी उसमें कड़ी है। तो खुशी की बात यह है कि मेरी ग्राम पंचायत 5 इंजन की सरकार है। तो अब हम 5 इंजन की सरकार में जनप्रतिनिधि से हमें सहयोग ना मिले तो वो कथनी और करने में उनके फ़र्क आएगा। तो मैं सुभाष जी बेड़िया से भी बात करेंगे सांसद साहब से कि भाई सब 5 इंजन की सरकार है तो यहाँ पर विकास का थोड़ा सा रखने का आवश्यकता है। विगत विधानसभा चुनाव में जितना भाजपा को जन समर्थन की आवश्यकता थी वो मिला नहीं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। साम दाम दंड भेद आगे वाली जनप्रतिनिधि ने अपनाया, प्रत्याशियों ने, और उनको आंशिक अपेक्षा भी मिली, आंशिक उनको जीत भी हुई। लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव में वही लोग बिना राग द्वेष के आज 735 वोटों की भारतीय जनता पार्टी को, सांसद साहब को उन्होंने जीत दिलाई है। मेरा व्यक्तिगत मानना है जब किसी भी विकास को लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों में या ग्राम पंचायत में 2 राय बनती है, विकास को लेकर राजनीति होती है, तो वहाँ विकास होना नामुमकिन है। तो जनप्रतिनिधि को वहाँ सोचना चाहिए, वहाँ जो लोग ऐसे हैं उनको दरकिनार करके, चाहे वो अपनी पार्टी के हो चाहे अलग पार्टी को हो, आप बिना उसके साइलेंट मोड पे काम करने का वहाँ प्रयास करो। तो ऐसे करके ग्राम पंचायत में बहुत सारे विकास हुए हैं। मुझे जहाँ तक विदित है और जो मेरा मानना है, रिकॉर्ड के अनुसार मैं कह रहा हूँ, आज तक के विकास को लेकर, 4 साल के विकास को लेकर और आने वाले जो गए बीते जो साल हैं उनके विकास को अपन गिनती करें तो हम उनके विकास से अपन 20 है, हम आगे हैं। 4 साल के विकास और इतने सालों के विकास से हम 20 हैं, क्योंकि हमने सर्वांगीण विकास को लेकर, सबका साथ सबका विकास को लेकर हमने काम किया है। लोगों की जन भावना क्या थी, क्या हम पक्षपात उसमें करें नहीं करें, वो सबसे बड़ा विषय था। ग्राम पंचायत के प्रशासन ने बिना पक्षपात के 5 गाँव में, मेरा पैतृक गाँव सालरिया है, लेकिन मैंने सालरिया को भी तवज्जो दी और दूसरे मेरे जो अन्य गाँव थे मैंने उनको भी तवज्जो दी और 5 गाँव में विकास कराने का पूरा प्रयास किया है। अब आगे की जो रही बात, विकास की बातें होती रहेगी। विकास क्योंकि 5 साल मिले हैं, 5 साल में हम क्या कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। 6 महीनों में हमारी 5 इंजन की सरकार है और आपके इसमें कितना बदलाव आएगा 6 महीने में? 6 महीनों में बदलाव भी आने वाला है। हमारी ये भावनाएं हैं, हमारी ये मेहनत है, हमारी ये प्रोजेक्ट माइंड में है और हमने लिखे हैं कि इन 6 महीनों में जितना काम इस 4 साल में हुआ है हम उस 6 महीनों में करवाने का प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि 4 साल और 6 महीने बराबर होंगे, क्योंकि हमारी सरकार 5 इंजन की है। और आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी मांग में रखता हूँ। मेरी ग्राम पंचायत केवल भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर है, मात्र 15 किलोमीटर दूर है, और शाहपुरा यहाँ से 65 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन राजनीतिक फ़ायदों की वजह से तत्कालीन जो नेता लोग रहे होंगे या जो भी उनकी भावनाएं थी, इस पंचायत को उन्होंने एक सौ तलवार किया है। पास की मेरी पंचायत है जहाँ मेरा पैतृक स्थान भी है, सोईपुर में, वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर मेरा गांव, पैतृक गांव सालरिया है।
सालरे में और सोईपुर में विकास के मामले में आप रात दिन का अंतर महसूस कर सकते हैं। ये नेशनल हाईवे पे गांव है, लेकिन यहाँ का अभी थोड़े दिनों पहले आपको भी ध्यान है, हमारे गेहूं का आवंटन सोईपुर से होता है। ये सेतुलवार क्यों भाई? सातुरखेड़ा पंचायत, आप सोईपुर पंचायत में क्यों गेहूं लेने आएगी? तो उसके बारे में हम चिंतित थे और अमरिंदर मिश्रा एक डीएसओ है, उनसे बात करके, और भगवान की ईश्वरीय कृपा से अभी सालरे में हुआ है, तो अभी सालरे में उसका भी हम प्रयास करेंगे गेहूँ वहाँ दें। तो मेरे गांव में सबसे पहली समस्या मेरी ग्राम पंचायत की मैंने बताई। सबसे बड़ी समस्या, यदि 6 महीने में और कुछ काम हो ना हो, लेकिन ये मेरी पंचायत यदि इस भीलवाड़ा ज़िले में सुरक्षित रहे और वहाँ जुड़े रहे तो यहाँ के लोगों का दूरदर्शी फ़ायदा भी होगा, क्योंकि भीलवाड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, नज़दीक है, और मेरी ग्राम पंचायत के लगभग 100 परिवार ऐसे होंगे जो प्रॉपर भीलवाड़ा में रहते हैं। 300 या 400 परिवार ऐसे हैं जो मजदूरी के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए भीलवाड़ा जाते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेस वहाँ उन्होंने स्थापित कर रखे हैं, कोई मजदूरी के लिए जाता है। बहुत सारे भीलवाड़ा में रहते हुए भी उनको मजदूरी करने के लिए गांव में आना पड़ता है, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। आज यदि ग्राम पंचायत भीलवाड़ा में जुड़ती है तो आंशिक उसका फ़ायदा लोगों को भी होगा और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी होगा। तो सबसे बड़ी मांग तो अभी की ये रही आपसे, आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी मांग मेरी रही, पास में कोठारी नदी निकल रही है, इस क्षेत्र की तो वो गंगा ही मान लो आप, क्योंकि कोरडी के आसपास में यहाँ पर रेत भरपूर है। इसमें पानी की जब आता है तो इसमें पानी भी, जब पानी आता है तो आसपास के जितने भी इसके कुएं हैं उनमें चार्ज हो जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत पुरजोर तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्यथित है। जो रेत माफिया यहाँ पनप रहे हैं, इस पुलिस प्रशासन के लालच की वजह से पनप रहे हैं, चाहे उन पे राजनीतिक आकाओं का संरक्षण हो, चाहे राजनीतिक आकाओं द्वारा इनसे वसूली हुई हो। मैं इस बात को पुख्ता नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मन व्यतीत कर रहा है, यदि आप कहीं ना कहीं आपकी कोई गलती नहीं है तो इस रेत माफिया पर आप लगाम लगाने में अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हो? आपकी क्या ऐसी व्यवस्था है, आपकी क्या ऐसी प्रॉब्लम है, या आपने राज्य सरकार ने आपके क्या हाथ बांध रखे हैं जो रेत माफिया पर आप अंकुश नहीं लगा पा रहे हो? इस चैनल के माध्यम से यदि आपका इंटरव्यू लेना और देना, साक्षात्कार लेना और देना तभी सफल हो पाएगा जब मेरी ये 2-3 मांगे हैं उस पर, इस पर बहुत तरीके से समर्थन मुझे मिले और मेरे लोगों का इसमें फ़ायदा हो। रेत माफिया पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, आने वाला किसान जब भी आगे जब समस्या होगी इसको पानी की, उसका किसको आप दोषी ठहराओगे? जब रेत ही नहीं रहेगा नदियों में तो पानी आपके कुओं में कैसे आएगा? खेती कैसे करेंगे? आप खेती कैसे करोगे? तो आने वाले समय में आप बहुत इसमें गलत काम कर रहे हो और आने वाले समय में इसका नुकसान भी लोगों को पड़ेगा। पहली मांग भीलवाड़ा जिले में रहे हम, दूसरी मांग इस रेत माफिया पर अंकुश लगाया जाए, तीसरी मांग कोठारी नदी, पानी की आवक बहुत है यहाँ, और इसी कोठारी नदी में जो अपन सीधी भाषा में कहते हैं हेवड़ो, जो पानी को जो आव है वो इस कोठारी नदी से हमारे आसपास के खेतों में और कुओं में इसी से पानी का सप्लाई होती है। तो इस पर बहुत बड़ा एनीकट निर्माण का कार्य, एनीकट के निर्माण के कार्य से पानी में वह पानी रुकेगा और जो व्यर्थ जो पानी आगे जाता है उसमें उसकी स्टोरेज हो जाएगा, यही स्टोरेज हो जाएगा और कुओं में पानी की भरपाई हो जाएगी। दूसरा काम, लगभग 3 ये जो काम है, एनीकट निर्माण, भीलवाड़ा जिले में रहने की मांग, और तीसरा इस रेत माफियाओं पर लगाम लगाना। रेत की आवश्यकता होती है, मकान बनाने में होती है, लेकिन वो रेत वहाँ के लोगों के लिए यूज हो। आज कोई मकान बनाएगा तो उसके यूज़ के लिए वो स्थानीय लोग उसका यूज़ करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो व्यापारिक इसमें होते हैं, यहाँ से डंपर जो भर के जा रहे हैं, यहाँ से 30-30, 40-40 किलोमीटर यहाँ से इस रेत का दोहन हो रहा है, वो गलत है। और यहाँ पर मैं एक सबसे पहले हिंदू हूँ, हिंदू होने के नाते हमने यहाँ के जो देवी देवताओं के स्थल थे, आपको पता है गाँवों में
धार्मिक आस्था, और आप हॉस्पिटल जाओ ना जाओ, लेकिन उस स्थान पर यदि माथा टेक के आ गए तो एक ऐसी ऊर्जा संचारित होती है कि आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हो। तो हमने उसका भी ध्यान रखा है। सालरिया, सातोला खेड़ा में जितने भी देवस्थान थे, सबसे पहले काम वहाँ पर हमने सरायों का निर्माण करवाया है। और दूसरा जो सीसी चौक होते हैं, उन्होंने हमने लगभग 10 या 5 स्थानों पर ऐसे हैं जहाँ उसकी ज़रूरत थी, कीचड़ होती थी, तो हमने वहाँ बैठने की व्यवस्था तो थी नहीं भाई साहब। वो जब मौसम ख़राब होता था तो वो वहाँ बैठ भी नहीं पाते थे। वो जो उनके जो बोपा होते थे, पुजारी होते थे, उन मतलब बहुत परेशान थे। तो देवनारायण के स्थान सालरिया में बनी के देवनारायण, खेड़िया के देवनारायण में हमने सराय भी बनाई, वहाँ पानी का हेडपम्प भी लगवाया। अभी पानी का MLA साहब की तरफ से लाइट की भी व्यवस्था वहाँ की हुई है। और वहाँ एक सीसी चौक भी शानदार बनाया है। एक बनी का देवनारायण है सालरिया में, उसमें भी सीसी चौक निर्माण हुआ है। सालरिया में एक रेगाड़ी माता का स्थान है, वहाँ भी सीसी चौक का स्थापना हुई है। इस तरह से सातोला में देवनारायण का स्थान है, वहाँ हमने सराय निर्माण का कार्य कराया है। सातोला खेड़ा में हमने आपने पहले बताया कि वहाँ भी हमने देवस्थान का हमने इसका वो किया है। मूलभूत जो भी आवश्यकता थी, मैं अब भी कर रहा हूँ, विकास हम बहुत पीछे हैं। इस पंचायत के लोग अभी भी विकास से बहुत वंचित हैं। तो हम इसको अब नरेगा में लेकर CC रोड बनाने का भी प्रयास करेंगे। 3 रोड हमारे पास अभी स्वीकृत हैं और 2-4 रोड हम स्वीकृत करवाकर इसी सीज़न में या 1 या 2 महीने में हम इसको करवाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भाई साहब आपको पता ही है, बिना बजट के कोई काम नहीं होता है। और हमने बजट की बहुत समस्याएं देखी है। यदि जनप्रतिनिधि हमारे आशीर्वाद नहीं होता MLA साहब गोपीचंद जी मीणा का, तो शायद हम काम नहीं कर पाते। और दूसरा रहा, अभी प्रधान साहब महोदय ने भी 20 लाख के काम सेक्शन किए हैं। 3 रोड उन्होंने भी CC रोड दिए हैं, एक वाचनालय दिया है, और एक जो विगत अपने MLA सांसद साहब थे सुभाष जी बेड़िया, उनके अनुशंसा पर एक जो सामुदायिक भवन मिला है, उसी स्थान पर अपने प्रधान साहब ने एक 3 लाख का सराय का काम भी दिया है। तो कुल मिला के जनप्रतिनिधि का आशीर्वाद इस ग्राम पंचायत को मिला है, पहली बार मिला है। पहली बार ऐसी कड़ी बेटी है कि हमें पहली बार जनप्रतिनिधि का पूरा समर्थन मिला हुआ है। तो मैं इसी अपेक्षा के साथ रहूँगा कि जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद हमारे सर पर रहे, जनता का आशीर्वाद हमारे सर पर रहे, और जनता के जितने भी काम हैं, सुख दुख विकास के काम हैं, उन पे ग्राम पंचायत हर बार खड़ा होने का प्रयास कर रही है और उसका प्रयास करती रहेगी। चाहे कितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे राजनीति कितनी भी अड़चने आए, वो जनता से हम वहाँ रोना नहीं जाएंगे। वो हमें लड़ना है उनसे, क्योंकि जनता ने हमसे अपेक्षा की है, हमसे कहा है कि आपको हम चुन के भेज रहे हैं, आपको विकास करना है। अब ये समस्या हमारी है, राजनीतिक अड़चने को हमें उनका काम कर दिया, हमें हाँ उन्होंने उनका काम कर दिया है, उन्होंने हमें प्रधान दे दिया है, हमें उन्होंने यहाँ से उप प्रधान दे दिया है, सॉरी उप जिला प्रमुख यहाँ से दिया है, प्रधान का CR यहाँ से दिया, सरपंच दे दिया, यहाँ के 7 वार्ड पंच का दे दिए है, आपने यहाँ से सांसद चुन लिया है, यहाँ से आपने विधायक चुन लिया है। अब जनता की हम कोई गलती नहीं है, जितना भी हो सकता है हम इसके बारे में चिंतित रहेंगे और आगे जनप्रतिनिधियों को इसको विकास के बारे में हम अवगत कराएंगे और उनसे विकास लाएंगे।